वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 13 क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम को। और इस वीडियो से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 बूलियन लॉजिक या बूलियन अलजेब्रा को। तो देखिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं हैं, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बूलियन लॉजिक को। तो देखिए, बूलियन लॉजिक या बूलियन अलजेब्रा जो है, ये एक सब ब्रांच है मैथ्स की ही। यानी कि मैथ्स के अंदर जैसे अलजेब्रा आपने पढ़ी है, तो वहाँ पे जो वेरिएबल्स हम लेते हैं या उनकी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हम लेते हैं, वो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में लेते हैं। यानी कि 0 to 9 जो हमारे सिंबल्स हैं या डिजिट्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं, ये केवल आपकी ट्रुथ वैल्यूज़ होती हैं। यानी कि हम यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करेंगे, यानी कि केवल 1 एंड 0 को। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बूलियन अलजेब्रा है, इसको डिस्कवर किया था जॉर्ज बूल ने। तो इसको आपका डिस्कवर किया था जॉर्ज बूल ने, और ये आपका किया था 1854 के अंदर। तो जॉर्ज बूल ने इसको डिस्कवर किया था, बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉजिक को। और इसमें जो भी हम काम करते हैं वो आपका ट्रुथ वैल्यूज़ पे करते हैं। तो ट्रुथ वैल्यूज़ हमारी क्या होती हैं? ट्रुथ वैल्यूज़ हमारी होती हैं यानी कि 1 या 0, या सिंपली इसको हम ट्रू एंड फॉल्स भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। सबसे पहले बूलियन लॉजिक या बूलियन अलजेब्रा को समझने के लिए, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है बूलियन वेरिएबल। बूलियन वेरिएबल। तो बूलियन वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है? कोई भी ऐसा वेरिएबल बूलियन अलजेब्रा के अंदर एक्स वाई जेड ए बी सी कोई भी आपका वेरिएबल हो सकता है, जिसकी केवल दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, यानी कि 1 या 0, यानी कि दो ही यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी। इसके अलावा बूलियन कांस्टेंट भी यहाँ पे होता है। बूलियन कांस्टेंट भी यहाँ पे होते हैं या कांस्टेंट्स भी यहाँ पे होंगे, और इनकी वैल्यूज़ भी केवल 1 एंड 0 या केवल आपका ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे आपका टर्म है जिसको हम बोल देते हैं बाइनरी डिसीजन। बाइनरी डिसीजन इसको हम बोलते हैं। तो बाइनरी डिसीजन जो होता है, कोई भी ऐसा डिसीजन जिसका जो रिजल्ट है, यानी कि जब आप डिसीजन मेकिंग यहाँ पे करेंगे, तो रिजल्ट हमको मिलता है आपका ट्रू या फॉल्स के अंदर। ट्रू या फॉल्स, या सिंपली इसको हम बोल सकते हैं 1 या 0। तो ये कुछ हमारे टर्म्स हैं। ट्रूथ वैल्यूज़ है, या बूलियन वेरिएबल है, बूलियन कांस्टेंट है, बाइनरी डिसीजन है, इन सभी की हम यहाँ पे हेल्प लेने वाले हैं। और देखिए, जो इसका मेन यहाँ पे एप्लीकेशन है, तो इसको हम यूज़ करते हैं बूलियन अलजेब्रा को। एक तो इससे हम लॉजिक सर्किट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लॉजिक सर्किट्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसके अलावा प्रोग्रामिंग के अंदर इसका यहाँ पे यूज़ होता है, वो आगे हम देखने वाले हैं। प्रोग्रामिंग के अलावा गेट्स जो होते हैं, लॉजिक गेट्स, उनको फॉर्म करने में ये हेल्प करता है। तो इस वीडियो के जितने भी नोट्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पे केवल हमने टॉपिक समझने हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये तो कुछ बेसिक यहाँ पे टर्म है। इसके बाद हमको यहाँ पे बनाना सीखना है आपका ट्रुथ टेबल्स को। अब देखिए, ट्रुथ टेबल्स हमारी क्या होती हैं? ट्रुथ टेबल्स हमारी ऐसी टेबल्स होती हैं जिसमें हम इनपुट कॉम्बिनेशन लेते हैं 0 एंड 1 का, अलग अलग वेरिएबल्स के लिए। यानी कि 2 वेरिएबल हो सकते हैं, 3 वेरिएबल हो सकते हैं, 4 वेरिएबल हो सकते हैं। और उनकी इन्हीं के बेसिस पे हमको एक रिजल्टेंट टेबल मिलता है या रिजल्टेंट कॉलम मिलता है। तो ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे अगर आप हमारे पास 2 वेरिएबल यहाँ पे हैं, तो अगर हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं, तो 2 की पावर 2 सिंपली 4 हमको यहाँ पे आउटपुट कॉम्बिनेशन मिलते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 हमको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। और अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, तो हमको 16 यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाती है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले अगर 2 वेरिएबल्स की बात करें, 2 वेरिएबल्स ही अगर हमारे पास हैं, तो ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बनती है। सबसे पहले एक्स एंड वाई, दो मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए, जब हमको हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस हमको यहाँ पे मिलते हैं। अब ये किस तरीके से बनेंगे? सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे राइट मोस्ट कॉलम है, इसमें हम 0 लिखते हैं, देन आपका 1, देन अगेन 0, देन अगेन 1, एंड यहाँ पे 2 टाइम्स 0 एंड 2 टाइम्स 1। तो एक्चुअल में ये है क्या? एक्चुअल में ये डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। ये डेसिमल ही है। अगर आप डेसिमल में देखेंगे तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये अगर आप कन्वर्ट करते हैं 2 बिट के फॉर्म में, तो आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। 3 को आपने कन्वर्ट किया होगा, तो 3 को हम बाइनरी में बोल सकते हैं 1 1, 2 को हम बोल देते हैं 1 0, 1 को हम बोलते हैं 0 1, एंड 0 के लिए तो ऑफकोर्स आपका 0 ही आएगा। तो सिंपल है। अगर आप मेमोराइज करना चाहें तो इस फॉर्म में डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, या आप फर्स्ट कॉलम में 1 टाइम 0 1 टाइम 1, देन सेकेंड कॉलम में 2 टाइम्स 1 0 एंड
इक्विवेलेंट 2 टाइम्स 1। इसी तरीके से अगर थर्ड कॉलम होता तो 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, ऐसे ही 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 1। तो देखिए 2 वेरिएबल्स के लिए है, ऐसे ही चलिए 3 वेरिएबल्स के लिए भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। 3 वेरिएबल्स अगर हमारे पास हो तो सबसे पहले तो 3 वेरिएबल हम ले लेते हैं, x, y एंड z। तो 3 वेरिएबल हैं एंड डेसिमल इक्विवेलेंट भी मैं इनका लिखता हूँ। तो सबसे पहले जो पहला कॉलम हमारा है 4 5 6 7 एंड 8, तो जो पहला कॉलम है इसमें 0 1 0 1 0 1 0 1, क्योंकि इन्हीं ट्रूथ टेबल्स की मदद से आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। अलग अलग प्रूफ्स हम यहाँ पे देखेंगे, लॉजिक गेट्स को भी हम समझेंगे। एंड नेक्स्ट कॉलम 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1। थर्ड कॉलम 0 0 0 0 एंड 1 1 1 एंड 1। एंड इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो आप 0 से डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, 4 5 एंड 6 एंड 7, यानी कि टोटल 8 यहाँ पे हो गए। तो सिंपल था, इस तरीके से आप 4 जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए भी ट्रूथ टेबल क्रिएट करना सीख सकते हैं। तो सिंपल है, आई होप आपको बेसिक यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इन्हीं की मदद से नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे अलग अलग गेट्स को फॉर्म करते हैं, जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं, बेसिक गेट्स हों या डिराइव्ड गेट्स हैं, उनको हम समझेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 13। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 14।